प्रातः क्लास चल रहा था 5 मार्च 1968 मंगलवार को। पहले पेज के मध्य में बात चल रही थी कि तुम जानते हो कि अभी हम तमो प्रधान बन गए, इसलिए तुम खुद ही कहते हो कि हम रावण राज्य में हैं। रावण राज्य है, जानते हो, ये भी जानते हो कि रावण को क्या कहेंगे, दोस्त या दुश्मन? अरे वो हमारा दुश्मन है, एनिमी है। तो पक्का कर लिया ना कि दुश्मन है ना? रावण राज्य ने क्या किया? सबसे बड़ा काम क्या किया? सीता को चुराया। कौन सी सीता को चुराया? अब सीता को चुराया ऐसा को तो पता चल गया कि सीता को चुराया, तो कौन सी सीता को चुराया? सोना सीता को चुराया, सोना को। अब कोई नहीं सोना भाई, सोने की सीता को चुराया। अच्छा, सोने की सीता, असली सोने की सीता या नकली सोना मिक्स हुआ होगा, तब कहेंगे नकली सीता को चुराया। कौन सी सीता को चुराया होगा? बताओ भाई, मुस्कुराने से थोड़ा ही काम चलेगा। नकली सीता को चुराया, तो नकली सीता कौन सो बता? नकली सीता कौन? जगदम्बा। एकदम सीधा जगदम्बा के ऊपर पहुंच गया। सबसे पहले नकली सीता का नंबर लगता है रावण। जब रावण पूरा जोश पे आता है तो नकली सीता को चुराता है? असली सीता को नहीं चुराता। अच्छा, असली सीता कौन? अरे योगिनी। योगिनी, असली सीता योगिनी में। तुमने लिखा असली सीता योगिनी में, असली योगिनी में। अच्छा, असली योगिनी जो है वो असली सीता है। योगिनी में सीता है। योगिनी में वास है सीता का। अच्छा, योग अग्नि, योग अग्नि को चुराया। योगिनी तो योग अग्नि हो गई। अरे अब नहीं बता पाओ ना, लिखा पट्टी करो, बहुत शास्त्र बनाई लिए।
क्या शूटिंग बहुत हो गई तुम्हारी अब क्या। अब हाथ खड़े कर दो भाई। तुम सब सीताएं हो। क्या कहा? बाप आते हैं, बापों का बाप, तो क्या कहते हैं? तुम सब सीताएं। सब में अव्वल नंबर कौन हुआ? अरे बताओ भाई, इतना तो बता दो। आदि लक्ष्मी अव्वल नंबर हुई। परम ब्रह्म, आत्मा का नाम बताओ। परम ब्रह्म कह तो दिया, परम ब्रह्म। तुम सब सीताएं हो। तो मुझे किससे कहा? प्रजापिता, वो सीता नहीं है? उसको काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी रावण ने चुराया नहीं है? चुराया कि नहीं? दबोच लिया कि नहीं? हाँ, उसने भी दबोच लिया। ओ, रावण कब दबोचता है? कुछ गलती की होगी ना। क्या गलती की? अरे कुछ गलती नहीं की इतनी देर। हाँ, जब बाप आते हैं बताते हैं तुम आत्मा हो, है? सबसे पहले किसको बताते हैं? प्रजापिता को ही बताते हैं, जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, आदम अर्जुन को ही बताते हैं। तो जब बताते हैं कि तुम आत्मा हो, देह नहीं हो, तो फिर देह की स्मृति में टिकना चाहिए, है? लेकिन टिकता है कि नहीं टिकता है? कब से टिकना शुरू करता है? यज्ञ के आदि से टिकना। यज्ञ के आदि में आत्मा हो ये पता चल गया था, फिर काय के लिए लिख दिया? अरे पता कब चला उसको? राम बाप को कहा जाता है, तो राम बाप को द्वापर में पता चला कि मैं आत्मा हूं। वाह भैया है। हाँ, 5 दिसंबर 1969 को पक्का पता चल गया कि मैं देह नहीं हूं, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। पक्का है? हाँ, तो ज्योति बिंदु आत्मा हूं, तो ये प्रैक्टिस पक्की हो जाती है पता चलने से। मन बुद्धि रूपी आत्मा को पता तो चल गया कि मैं आत्मा हूं ज्योति बिंदु, तो ये जानने से प्रैक्टिस पक्की हो गई है। देवान में आएगा कि नहीं? देवान में नहीं आएगा? हाँ, देवान में तो आएगा। क्यों? क्योंकि राम वाली आत्मा जो मनुष्य सृष्टि का बाप बताई है, कौन है? राम बाप को कहा जाता है, तो कृष्ण बाप है कि राम बाप है? अरे कृष्ण के तो यादगार चित्र ही मंदिरों में बच्चे के रूप में दिखाए जाते हैं ना। तो और राम को तो बड़े रूप में दिखाया जाता है। रामकृष्ण की भारत में बहुत पूजा होती है ना, तो यही दो तो मुख्य देवता हुए नहीं? हाँ, तो जो मुख्य देवता है उनमें एक है बाप का पार्ट बजाने वाली, एक है अम्मा का पार्ट बजाने वाली। वो तो हाँ, ऐसे ही कह दो, माँ का पार्ट बजाने वाली। तो राम वाली आत्मा को सीता कहेंगे। बताएं तुम सब सीताएं हो। अव्वल नंबर सीता कौन हुई? हाँ, राम वाली आत्मा अव्वल नंबर सीता हुई। अभी पक्का कर देना। क्या? राम वाली आत्मा क्या हुई? तुम सब सीताएं हो। ठंडी पड़ी। हाँ, तो ठंडी पड़ी हो तो ज्यादा ठंडी पड़ती है तो बर्फ हो जाती है, बुद्धि जाम हो जाती है कि बहने लगती है।
है, जाम हो जाती है। तो तुम सर्व सीताएं हो, बुद्धि जाम हुई पड़ी है, तो तुमको तो याद ही नहीं रहता क्या? बाबा 20 बार समझाते रहते हैं, 5 दिसंबर के बाद राम वाली आत्मा को भी समझाया होगा कि नहीं? क्या है, क्या समझाया होगा? है, अपन को आत्मा समझो, आत्मा समझ करके है, फिर देखो मम्मा ने बता ही दिया, मुरली में बताया ना मम्मा ने, क्या है? हाँ, आत्मा ज्योति बिंदु, तो आत्मा का बाप भी ज्योति बिंदु होगा कि लाल लाइट का गोला होगा? अग्नि कहते हैं ना, ज्ञान सूर्य। तो दुनिया तो समझती है सूर्य को लोटा भर के जल चढ़ा देते हैं सवेरे ही सवेरे, वो जड़ सूर्य की बात है, वो तो बात नहीं है। ये तो ज्ञान सूर्य की बात है, लेकिन वो जड़ सूर्य भी आग का गोला है कि नहीं? हाँ, तो देखो जड़ सूर्य को, आग के गोले को भगवान समझ लिया इतना बड़ा। सवेरे सवेरे जब सूर्य उदय होता है तो बड़ा होता है छोटा होता है? बड़ा होता है। फिर जैसे जैसे उसमें ज्ञान की रोशनी बढ़ती जाती है, रोशनी बढ़ती है कि नहीं, स्थूल रोशनी समझ लो, तो छोटा होता जाता है कि बड़ा होता जाता है? छोटा होता जाता, बड़ा होता जाता है। अरे ऐसे ऐसे करता है, सूरज छोटा हो जाता है कि सवेरे को जैसे निकलता है बड़ा सोने का थाल, बड़ा दिखाई पड़ता है, छोटा छोटा होता जाता है। तो ऐसे ही बताया कि ये राम वाली आत्मा में जब याद करते 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 करते, बार बार प्रैक्टिस करते करते सूक्ष्म आत्मा बनेगी, बनेगी कि नहीं? तो फिर बुद्धि भी तीखी नहीं बनेगी, बुद्धि तीखी बनेगी। तो सीता वाली आत्मा, जो अव्वल नंबर सीता राम बाप को कहा, वो आत्मा ज्ञान रतनों से, जो बाप ने आकर के ज्ञान रतन दिए, ज्ञान की रोशनी दी, ज्ञान जल का ही बरसात कराई भी नहीं, तो उसमें कंगाल बन गया कि नहीं बन गया? है, कंगाल माने जानते हो? अरे फिर बताओ ना, कंगाल माने गरीब, गरीब के पास तो फिर कुछ भी न हो। क्या कुछ भी न हो माना? कपड़ा भी न हो, इसलिए बाबा कहते हैं 8 चिकित्ती का कपड़ा लगा के पहनो, कम से कम लंगोटी तो बन जाएगी नहीं? हाँ, अरे पुरुष तन है राम वाली आत्मा का कि नहीं? स्त्री चोला पुरुष तन है तो कम से कम लंगोटी तो पहन लेगा है? हाँ, इतनी तो सभ्यता रहे ना, थोड़ी में थोड़ी। हाँ, तो बताया कंगाल बनाई दिया। देखो त्रिमूर्ति के चित्र में बाबा ने सही चित्र दिखाया है, साक्षात्कार से, कि नंगा बना के रख दिया। तो भक्ति मार्ग में भी जो चित्र दिखाते हैं कि नहीं भगवान का, क्या चित्र दिखाते हैं? वामदेव का चित्र दिखाते हैं, महादेव का चित्र दिखाते हैं, तो लंगोटी पहने हुए हैं कि नहीं? हाँ, कुछ भी नहीं है उसके पास, कंगाल बनाई दिया। यही तो बाबा ने बोला, बैगर के पास तो फिर कुछ भी न हो। मन वो राम वाली आत्मा कहां से शुरुआत करती है? शिव बाप जब राम वाली आत्मा में प्रवेश करते हैं तो उससे कहां से शुरुआत कराते हैं? आरंभ कहां से कराते हैं राजधानी को जीतने के लिए? अरे वो अयोध्या नगरी, माने नहीं, अयोध्या माने जहां युद्ध होता ही नहीं, वो जहां युद्ध नहीं होता है स्वर्ग होता है ना, वो स्वर्ग रूपी अयोध्या रूप नगरी, उसका सेंट्रल प्लेस कहां होगा? वो ना दिल्ली ही तो कही जाएगी ना,
हाँ, तो दिल्ली में आकर के जब आता है तो कंगाल होता है या दुनिया का बड़ा तो बड़ा साहूकार होता है? तो जब आया होगा तो कोई तो बेसिक ब्राह्मणों के कनेक्शन में आया होगा कि नहीं? दिल्ली में आया होगा, कनेक्शन में नहीं आया होगा, कनेक्शन तो वो तो जानते होंगे कि वो लंगोटिया था या उसी के पास कोई ठीक ठाक कपड़े थे, फटे पुराने थे, जिनसे लंगोटी तो बढ़िया बनाई जा सकती है कि बढ़िया लकलका कुर्ता जैसा ब्रह्मा बाबा पहनते, लकलकी धोती था। पता लगाए लेना, कन्फर्म कर लेना। अरे वैज्ञानिक जो होते हैं जिनकी बुद्धि तीखी होती है वो तो बिना प्रूफ प्रमाण के कोई बात मानते हैं, तो वो तो सर्च करेंगे। क्या सर्च करेंगे तो पता लगेगा कि नहीं कि वो लंगोटिया था, है? कुछ उसके पास था कपड़ा लत्ता कि कुछ भी कपड़े लत्ते भी नहीं थे? अरे बताओ। हाँ, वो भी नहीं हो। तो बाबा ने कहा भारत को कंगाल बनाई दिया। भारत माता को कंगाल बनाई दिया या भारत पुरुष था कोई उसको कंगाल बनाई दिया? पुरुष को कंगाल बनाई दिया। कंगाल के पास क्या होता है? तन लपेटने के लिए पूरे कपड़े तो होते हैं लंगोटिया जैसे, लंगोटी तो जरूर होती है। तो देखो कंगाल बनाई दिया। कंगाल कौन बनता है? देखो तुलसीदास जी ने तो क्या लिख दिया, कवि है ना। जहां न पहुंचे रवि तहां पहुंचे कवि। हाँ, तो कवि ने लिख दिया है तो कलयुगी में कलयुगी कवि, लेकिन फिर भी सच्चाई लिखी क्या? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। समझ में आया कुछ? जहां सुमति, सु माने सुंदर, मति माने बुद्धि। जहां जिस आत्मा में सुंदर बुद्धि होगी वो तो जरूर दुनिया का बड़े से बड़ा साहूकार बन के बैठेगा। चलो बेहद के ज्ञान रत्नों का ही सही, या गरीब बन के बैठेगा, साहूकार बन के बैठेगा। और जहां कुमति, कु माने खराब, कु माने गंदी। संस्कृत में भाषा में कु पृथ्वी को कहा जाता है। किसको? कोई इसकी यादगार आत्मा है? ये तो प्रतीक आत्मा के चित्र दिखाए हैं, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश। अरे भाई पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश जड़ ही हैं या चैतन्य भी हैं? किसके आधार पर दुनिया चलती है? चैतन्य के आधार पर चलती है कि जड़ के आधार पर चलती है? चैतन्य के आधार पर चलती है। तो जो चैतन्य पृथ्वी का जो प्रतीक स्थूल पृथ्वी दिखाई गई है, वो चैतन्य पृथ्वी को संस्कृत में क्या कहते हैं? कु। कु माने पृथ्वी। और उसकी अंति करने वाली कोई होती है कि नहीं? जो कु गंदी है, खराब है, कु माने खराब, उसको अच्छा बनाने वाली कोई होती है कि नहीं प्रैक्टिकल में? कौन है? ये तो शास्त्र लिखना सीख गया। हाँ, एक अक्षर लिखो ना, क्यों इतना मेहनत करते हो? पराशक्ति है, बहुत करो, पा लिख दो, शा लिख दो, पा लिख दो, प्रा लिख दो, परा प्रकृति है ना। तो परा प्रकृति का चैतन्य रूप कौन? शास्त्रों में कोई चैतन्य रूप बताया?
कौन है? जगदम्बा, परा प्रकृति। ओहो, परा माने परे ते परे। आदि लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी वो तो बाद की बात है, जब संपन्न बने। पहले क्या है? जो बोलते हैं भारत की गवर्नमेंट भी 15 अगस्त होएगा, 26 जनवरी आएगा, तो क्या बोलेगा? भारत माता की जय। क्या बोलता है उसको? भारत माता बोलता है कि नहीं? हाँ, तो उन्होंने समझ लिया कोई माता है, सो कंगाल बन गई, उसके पास कपड़े लगते भी नहीं है, लंगोटी भी पहनने के लिए नहीं। अरे माताएं थोड़ी नंगी बनेंगी, कन्याएं माताएं तो पवित्रता वाली कि नहीं? पवित्रता की शक्ति जिनके पास होती है, वो बड़ी से बड़ी शक्ति कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी पावर कौन सी? प्योरिटी, पवित्रता। तो बताया जो दुनिया की सबसे बड़ी पावर कन्याओं माताओं में है, वो तो इतनी क्या क्या नहीं बन सकती? इतनी भिखारी बनेंगी? अरे उसके लिए तो कहा जाता है जहां लक्ष्मी, जिनकी लक्ष्मी की कृपा जिनके ऊपर होती है, वो तो साहूकार हो जाते हैं, पैसे वाले होते हैं, या लक्ष्मी के भगत कंगाल होते हैं? क्या होते हैं? पैसे वाले होते हैं ना? नहीं, हाँ, कि नौकर चाकर होते हैं, दास दासी होते हैं? हाँ, असली भगत होंगे लक्ष्मी के तो वो तो साहूकार होंगे ना। उनको वो साहूकार नौकरों को रखेंगे या वो खुद नौकरी करेंगे? क्या करेंगे? नौकरों को रखेंगे ना? नौकरों को नहीं रखेंगे? हाँ, रखेंगे। तो बताया कि लक्ष्मी तो साहूकार बनाने वाली है। क्या? इसीलिए बाबा ने भी बोला। कौन से बाबा ने? शिव बाबा ने नहीं, ब्रह्मा बाबा ने बोला क्या करो? क्या करो? अरे किसके पीछे पड़ो? हाँ, विजय माला का आह्वान। अब आए नहीं ध्यान पे, तुम शास्त्र लिखना शुरू कर देते। भी लिखो, समझ में आ गया कि हाँ विजय माला का आह्वान करो, विजय माला के पीछे पड़ो, है ना? ये बोला। हाँ, तो लक्ष्मी को बताया। और लक्ष्मी का भारत महाभारत में कोई नाम दिया कि नहीं? देखो इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ, सबसे बड़ी पुस्तक महाभारत लिख मारी। और महाभारत में तो लिखा है कि पहले तो 404 लाख श्लोक थे उसमें, लेकिन उसमें ये भी लिखा हुआ है वास्तव में जो बड़े से बड़ा महाभारत था वो 15 लाख का था। क्या समझा? तो लोग, ये तो जो बड़े से बड़े शास्त्रकार हैं, विद्वान पंडित आचार्य हैं, उनको भी पता नहीं होगा। वो तो यही समझते हैं 4 लाख श्लोकों का था। और पूरा महाभारत तो कौन पढ़े बैठ के, उसमें तो एक श्लोक ऐसा भी आया। कैसा कि भाई 15 लाख का भी महाभारत था श्लोकों का। तो देखो वो सब उतने बड़े महाभारत में कोई पढ़ करके ध्यान रखेगा, याद रखेगा कि वो पात्र कौन सा है जो लक्ष्मी की यादगार है? कुंती। हाँ, कुं माने पृथ्वी, अंती माने पृथ्वी की गंदगी की अंती कर दे। क्या कहा? पृथ्वी रूपी जो गंदगी है, जगदम्बा रूपी जो गंदगी है? कुंती माने पृथ्वी ना, वो बहुत लंबी चौड़ी 7 महाद्वीपों वाली बन जाती है। तो 7 महाद्वीपों में छोटा रूप है या बड़ा रूप है?
चौड़ी लंबी चौड़ी माता हो गई चकराए के, या कन्या है छोटी सी? पवित्रता किस समय होती है? छोटी सी कन्या में पवित्रता होती है ऐसे जैसे सन्यासी है ना, सन्यासी जब कन्याओं की देवियों की समझ करके पूजा करते हैं तो कौन सी कन्याओं को चुनते हैं? 9 साल की कन्याओं को चुनते हैं। तो 9 साल की कन्याएं होती थी ना पहले, हाँ, तो वो बहुत पवित्र मानी जाती, मालूम है? आपने तो शायद बूढ़ी माताओं ने तो देखा होगा, पहले बचपन में देखा होगा, पहले बच्चियां और बच्चे 8-9 साल के लंगे नंगे फिरते रहते थे कि उनको कपड़े पहनाए जाते थे ज्यादातर, नंगे रहते थे ना, देखा कि नहीं, याद है? हाँ, तो उस समय की बात है, ऋषि मुनियों ने जब ये शास्त्र लिखे थे ना, तो उनकी बुद्धि में है कि 8-9 साल का बच्चा हो चाहे बच्ची हो, उनकी बुद्धि में तो विकारों की बात होती है? विकृति होती है? नहीं होती। वो विकार की बात बुद्धि में ला करके वो भाई बहन आपस में गंदे बनते होंगे, एक दूसरे को गंदा शरीर मूत्रपलिति बनाते होंगे? नहीं बनाते होंगे ना। हाँ, तो देखो 9 साल की जो कन्या है वो तो कुमारी हुई ना, है? नाम ही रख दिया को मारी, माना क्या करती है? वो कुमारी होगी तो को मारेगी, है? और सो को रखेगी। सो माने सुंदर, को माने कुमारी खराब, अभी तो बताया। तो महाभारत में नाम कुंती आया है क्या? हिंदी में उसका अर्थ हुआ को माने पृथ्वी और अंति माने उसका अंत कर दे, माने 7 जो महाद्वीप बने हुए हैं पृथ्वी में, उनको क्या करेगी? ज्ञान धारण करेगी, और ज्ञान धारण करके उसको क्या कर देगी? 7 महाद्वीपों को खेल खलास कर देगी, माने ज्ञान की इतनी बहुतायत कर देगी कि जो ज्ञान सागर है ना, हाँ, जिसे कि कोई बात नहीं सुनता था। कौन है ज्ञान सागर? प्रैक्टिकल में ज्ञान सागर कोई है इस दुनिया में? हाँ, प्रजापिता, उसको आदम कह दो, एडम कह दो, अरे भाई बहुत कहो तो कहो व्यास कह दो। वी माने विशेष, आस माने बैठ जाए क्या? बस वो ज्ञान का धंधा करने के लिए बैठ जाए, और कोई कर्मणा का काम, भागदौड़ का, मजदूरी हजदूरी नहीं करेगा, नौकरी फौकरी नहीं करेगा, क्या वाचा चलाएगा? अरे वाचा भी नहीं चलाता, वो तो लिखा पट्टी, लिखा लिखा ढेर सारे शास्त्र बनाई देता है। तो ज्ञानी हुआ कि नहीं? दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी शास्त्रों में कौन दिखाया गया? उसका नाम मालूम है? हाँ, अब तो मालूम हो गया। क्या नाम? एक अक्षर लिख दो। व्यास, एक अक्षर लिखने की बात है। हाँ, व्यास। तो देखो उसे व्यास कह दो, आदम कह दो, एडम कह दो, तो देखो इतना बड़ा साहूकार था। ज्ञान रत्नों का ही समझ लो, स्थूल रत्नों की बात छोड़ दो। इतना बड़ा साहूकार था द्वापर के आदि में भी, जब द्वैतवादी दुनिया जब द्वैतवादी दुनिया शुरू हुई ना, तो भी इतना बड़ा क्या, इतना बड़ा ज्ञान का भंडारी था। फिर क्या हुआ? कलयुग के अंत में आते आते क्या बन जाता है? कलयुग के अंत में आते आते ज्ञान सब खलास हो जाता है। ज्ञान का साहूकार रहता या कंगाल हो जाता। हाँ, अंतिम जन्म की बात है। तुलसीदास की बात नहीं है। तुलसीदास तो मध्य कलयुग में हुआ
कि कलयुग के अंतिम जन्म में हुआ, जब एटम बम बन जाते हैं दुनिया को खलास करने के लिए, तब की बात है। हाँ, मध्य कलयुग पूरा हुआ और तुलसीदास और रैदास और ये बड़े बड़े भगत जो कहे माने जाते हैं शास्त्रों में, मीरा, सूरदास, ये बड़े बड़े जो विद्वान पंडित कवि माने जाते हैं, वो कलयुग में प्रत्यक्ष हुए थे। लेकिन कलयुग के अंत में तो वो भी क्या बन जाते हैं, वो बड़े बड़े कवि विद्वान पंडित आचार्य जो कहे गए थे, क्या बन जाते, कंगाल बनते हैं कि नहीं, ज्ञान के कंगाल। तो उन्होंने भी, तुलसीदास ने भी लिख दिया था, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। निधान माने खान, विपत्तियों की खान आती रहती है। जहां कुमति होती है माने जहां गंदी मत, अरे जहां गंदी मति होती है तो जो विपत्ति जानते हो, विपत्ति माने दुख। बहुत बड़ी समस्याएं आती हैं, बहुत विपत्तियां आती हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं, तो दुख होता है कि नहीं। हाँ, तो बहुत दुख पड़ते हैं। तो बताओ, इस दुनिया में वो धर्म पिता कौन जिसको बहुत धर्म के धक्के झेलने पड़ते हैं, बहुत विपत्तियां उठानी पड़ती हैं। हाँ? और धर्म पिताएं भी हैं नंबरवार इस सृष्टि पर आने वाले, लेकिन वो तो बहुत समस्याओं का जीवन में सामना उसे करना ही पड़ता है। क्यों? अव्वल नंबर सीता है कि नहीं है, रावण के पंजे में है कि नहीं है। कब तक रावण के पंजे में रहेगी। देखो, क्राइस्ट वो समझते हैं बड़ी समस्या उसके सामने आ गई है, उसके हाथों में, पांव में, पेट में कीलियां ठोक दी, वो समझते हैं बहुत बड़ा दुख हुआ। अरे देह का दुख बहुत बड़ा होता है कि आत्मा का दुख बड़ा होता है, मन बुद्धि का ज्यादा बड़ा दुख कौन सा होता है। हाँ, मन बुद्धि का दुख जो है बहुत बड़ा होता है। तो मन बुद्धि से समस्याओं का सामना करने वाली आत्मा का नाम क्या बताया, बड़े से बड़ा धर्मपिता कौन, क्या लिखा है, प्रजापिता। प्रजापिता तो तमो प्रधान को कहा जाता है। बड़े से बड़ा धर्म पिता कहां से बन जाएगा, अव्वल नंबर का सनातन धर्म का स्थापन करने वाला। बड़े से बड़ा, ऊंचे से ऊंचा धर्म तो सनातन धर्म है, पुराने से पुराना धर्म, ओल्ड इज गोल्ड, शिव बाबा धर्म पिता। अरे सब धर्म पिताओं के नाम हैं, उनके नाम के आधार पर है धर्म का नाम पड़ता है। सो भूल गए कि सनातन धर्म किसका स्थापन किया हुआ धर्म पिता कौन है, सनत कुमार है। माताओं को जल्दी याद आ जाता है। देखो तो देखो, अब बूढ़ी बूढ़ी माताओं को तो लोग समझते हैं कि ये तो एकदम बुद्धू है, काहे काहे करती रहती हैं फालतू, गुस्सा बहुत आता है इनको, ऐसा समझते हैं। नौजवान माताओं को गुस्सा नहीं आता है? अरे वो जोर से चिल्ला सकती है, वो बूढ़ी माता की आवाज ऐसे बोलती रहेगी ना, नहीं। हाँ, तो देखो बताया कि महाभारत में वो वयोवृद्ध माता है ना, ठीक ही नहीं। हाँ, वयोवृद्ध माता जो थी वो कौन थी, पांडवों की भी अम्मा। हाँ, कुंती। तो कुंती जो है, हाँ, वही आत्मा पराशक्ति है, परा प्रकृति, समझा। हाँ, जिसकी पूजा होती है देवियों के रूप में, फीमेल चोले के रूप में। तो जितनी 9 देवियां मानी जाती हैं
उनमें सबसे पहले पूजा होती है कि बाद में होती है? सबसे पहले उसकी पूजा होती है। किसकी? लक्ष्मी की। अब लोग तो जानते ही नहीं है, विद्वान पंडित आचार्य भी नहीं जानते लक्ष्मी सबसे बड़ी देवी है? वो क्या समझते हैं? सबसे ज्यादा पवित्रता वाली देवी विद्वान पंडित आचार्यों ने किसको समझा? शास्त्रों में किसका नाम दिया? किसी का नाम दिया? सा ला लक्ष्मी का, सरस्वती का। उन्होंने नाम दिया कृष्ण की पत्नी है? कृष्ण जिसे अपनी महारानी बनाया, रानी बनाया कि महारानी बनाया? हा? रानी पटरानी तो 8 108 भी बनाई दी, लेकिन महारानी किसी को नहीं बनाया। महारानी कौन? राधा। तो शास्त्रकारों ने समझा कि राधा ही दुनिया की सबसे बड़ी फीमेल देवी है? समझते हैं कि नहीं? है? तो मंदिरों में उन्होंने कृष्ण बच्चा जो समझदार बेसमझ होता है ना, और उसके साथ किसको दिखाया? राधा को दिखाई दिया। तो देखो विद्वान पंडित आचार्य राधा, अब राधा को फिर महाभारत में सबसे ऊंचा दिखाया क्या? बड़ी क्या नाम धारणा वाली। कैसी धारणा वाली? जो अपने ससुर कुल की भी लाज रखे और अपने ससुर कुल की भी लाज रखे और हाँ जो ये क्या नाम बाप का कुल है, पियर कुल, उसकी भी लाज रखे। तो धृतराष्ट्र ने लाज रखी या कुंती ने लाज रखी? देखो कुरु संप्रदाय के अंदर रही कि नहीं? कुरु संप्रदाय में शादी हुई पांडु के साथ, तो निभाया कि नहीं? कुरु परिवार की लाज रखी या नहीं रखी? मृत्यु पर्यंत किस परिवार में रही? कुरु परिवार को छोड़ के भागी है? द्रौपदी की तरह चली गई पांडवों के साथ जंगल में, मना कर दिया कि गई? हाँ नहीं गई। क्या? अरे उसको लाज रखनी है ना। किसे की लाज रखनी? दोनों की लाज रखनी है। कन्या वो जो ससुर कुल का भी उद्धार करे और पीहर कुल का भी नाम वाला करे, उसको कहेंगे कन्या। है? नहीं तो ऐसी कन्या को क्या करना जो ससुर कुल में बाप भेजता तो है, या अपने आप चलो कोई चली जाती है, कुल अच्छी नहीं जाती है, भाग के नहीं चली जाती। हाँ तो बताया कि फिर वो छोड़ के आ जाती है कि नहीं? है? तो लाज रखी है? नाम वाला होगा? नाम वाला नहीं होगा। तो देखो कुंती ने अपने ससुर घर की भी लाज रखी और पीहर घर की भी लाज रखी। पांडव अपने बच्चे थे। माता को सबसे ज्यादा प्यार किससे होता है? पति से कि बच्चों से? किसी के लिए मरती है? बुढ़ापा भी हो जाएगा तो मन बुद्धि किधर जाएगी? पति में ज्यादा जाएगी कि बच्चों में ज्यादा जाएगी? है? बच्चों में जाती है ना। तो माता के लिए कहा जाता है माता कुमाता न भवति। क्या? माता कभी बच्चों के लिए कुमाता नहीं होती। और पिता तो कुपिता बन सकता है कि नहीं? कुबाप नहीं बन सकता। हाँ कैसा बाप? बच्चों को धुनाई पिटाई करेगा कि नहीं? है? जेल में डाल देगा कि नहीं? हाथ पांव बांध के नहीं बांधेगा? ना जेल में डलवा देगा। बोरे हम नहीं करता। तो देखो
कुंती ने पूरा पार्ट बजाया है। हाँ, अपनी पुत्र बधी को भले परमिशन दे दी, जाओ तुम जाओ जंगल में पति के साथ, लेकिन खुद अपने कुल की लाज निभाई, कुल में रही। और गांधारी थी, उसका भी रिगार्ड किया कि नहीं किया? उसका भी रिगार्ड किया। धृतराष्ट्र, उनका भी रिगार्ड, जो अपने जानती थी कि इन्होंने हमारे बच्चों का राज्य हड़प लिया। क्यों? पहले तो पांडु राज्य थे, राजा थे ना। पांडु थोड़े समय के लिए तपस्या करने के लिए जंगल में गए, है ना, कि भाई शुद्ध वातावरण में रहेंगे तो तपस्या अच्छी होगी। तो वो अपने धृतराष्ट्र को राज्य दे गए। थोड़े समय के लिए दे गए कि हमेशा के लिए, कि भाई वापस आएंगे तो हम अपना राज्य ले लेंगे। तो धृतराष्ट्र ने क्या किया फिर? हाँ, अप करके बैठ गया कि वापस दिया। बच्चों को देना चाहिए ना, पांडु के बच्चों को दिया? नहीं दिया। क्या आ गया? मोह सकल व्याधि न कर मूला, मोह आ गया धृतराष्ट्र को भी, गांधारी को भी, और किसको? धृतराष्ट्र को भी मोह आ गया। मोह में आकर के, बच्चों के मोह में आकर के दुर्योधन दुशासन की तरफदारी ली, उनको हाँ कह दिया, हाँ भाई तुम युवराज बन जाओ। के युधिष्ठिर को बनाया? नहीं बनाया। तो देखो, गांधारी ने भी लाज नहीं रखी, लाज रखी कुंती ने। तो ये जो कुंती है वही लक्ष्मी का पार्ट है, समझा? वही राधा का पार्ट है। कौन सी राधा? वो राधा नहीं जो 16 कला संपूर्ण कलाबद्ध कृष्ण के साथ दिखाई जाती है शास्त्रों में। और शास्त्रकार तो यही समझते हैं कृष्ण 16 कला संपूर्ण, कि कहीं ऐसा लिखा है कि कृष्ण जो है कलातीत तो होता है, ऐसी लिखा? कहीं नहीं। तो देखो, जो कलातीत कृष्ण का पार्ट बजाने वाली आत्मा थी, उसका सहयोग देने वाली तो राधा भी तो कलातीत बनी होगी ना, संगी साथ से। जिसका साथ करेगी जीवन में, पति बनाएगी कृष्ण को, तो साथ देगी तो संग का रंग लगेगा कि नहीं? तो क्या बन जाती है? कलातीत बनती है, कलातीत सुख भोगती है कि कलाबद्ध सुख भोगेगी, अतीन्द्रिय सुख भोगेगी ना। हाँ, तो शास्त्रकारों को तो पता ही नहीं है क्या कि भाई इस सृष्टि का जब विनाश होता है, टोटल जलमयी हो जाती है, अंधकार ही अंधकार इस सृष्टि पर फैल जाता है, तो बड़ा भारी विनाश हो जाता है ना। ऐसा बड़े तो बड़ा एक्सीडेंट होता है, दुनिया का इतना बड़ा एक्सीडेंट होता है कि उस एक्सीडेंट में किसी को कुछ भी याद ही नहीं रहता। देखो, दुनिया में छोटे मोटे एक्सीडेंट तो होते ही रहे, सर फट जाता है, तो डॉक्टर लोग उसकी याददाश्त को वापस ला पाते हैं? नहीं ला पाते। तो ऐसे ही है ये जो महाभारत युद्ध, और उसके बाद तुरंत यादवों के बुद्ध रूपी पेट में से निकले हुए जो मिसाइल्स थे, उन मिसाइल से सारी दुनिया भस्म हो गई थी। तो बड़े से बड़ा बार वो सारी दुनिया जब नष्ट हो गई तो किसी को कुछ याद रहा होगा आत्मा को? किसी को याद नहीं। वो अव्वल नंबर जो धर्म पिता बनता है, सनातन धर्म का स्थापन करने वाला, सारी सृष्टि का बाप होता है ना। प्रैक्टिकल में होता है, शरीर से होता है कि शरीर भी खत्म हो जाता है? शरीर से होता है। तो वो भी अतीन्द्रिय सुख भोगने वाला है। हाँ, उसको कहते हैं आदि नारायण, और उसके साथ आदि लक्ष्मी है। लक्ष्मी या राधा कह दो। कौन सी राधा? संगम युगी राधा,
माने विनाश से पहले का युग या विनाश होने के बाद का सतयुग नहीं, विनाश महाविनाश होने से पहले का युग कलयुग का अंत और सतयुग की आदि। उसकी यादगार अपने भारत में मनाते हैं पुरुषोत्तम मास। कितने वर्षों के बाद? चौथा वर्ष आता है ना, तो पुरुषोत्तम मास मनाते हैं। क्रिश्चियंस में कितने वर्षों के बाद लीप ईयर मनाते हैं, मनाते हैं ना। हाँ, तो ऐसे ही ये यादगार कहां की मनाते हैं? 4 युग जब खत्म हो जाते हैं तो 4 युग रूपी जो 4 वर्ष समझ लो, 4 बार ब्रह्मा ने सृष्टि रची, तो वो ऐसे समझ लो, उन्होंने समझ लिया ब्रह्मा की लंबी आयु होती है, तो उन्होंने वर्षों का गुणा कर दिया, कहीं दिनों का गुणा कर दिया, जो सृष्टि की आयु बहुत लंबी चौड़ी बढ़ाई दी। ये सब करने की दरकार नहीं थी। वास्तव में भगवान ने जो सृष्टि रची वो महाविनाश से पहले रची थी, कल्प पूर्व में। ये भी लफड़ा विद्वान पंडिताचार्यों को पता ही नहीं है कल्प किसों को कहा जाता है। कल्प की जो परिभाषा दी ना, तो किसी ने कुछ परिभाषा, किसी ने कुछ परिभाषा, कल्प का किसी को पता ही नहीं है। अरे कल्प है क्या? काया कल्प। इस सृष्टि का काया कल्प हो जाता है, नई सृष्टि बन जाती है। कैसी नई सृष्टि? जहां विष्णुलोक का माहौल बनता है, विष्णु का राज्य चलता है। वो समझते हैं कि कृष्ण ही राधा कृष्ण, वो ही 16 कला संपूर्ण कलाबद्ध राधा कृष्ण, वो ही होते हैं विष्णु। अरे वो विष्णु नहीं होते हैं, उसे वैकुंठ नहीं कहा जाता है। वैकुंठ तो कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में जब सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर इस सृष्टि पर आते हैं, हेवन रचने वाला, तो वो आकर के इस पुरानी कलयुगी दुनिया का अंत करा के कौन सा रास्ता बताते हैं? नई दुनिया विष्णुलोक बनाने का रास्ता बताते हैं। उसको कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। कैसा युग? पुरुषों में उत्तम बनाने वाला युग। पुरुष माने आत्मा। इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर कितनी आत्माएं, मनुष्य आत्माएं हैं जो पार्ट बजाती है, 500-700 करोड़। उन सब आत्माओं में, सब पुरुषों में, सब मनुष्यों, सबसे ऊंचे ते ऊंचा पुरुषोत्तम कौन हुआ? पता है कौन हुआ? है? ओहो, राम हुआ। ओहो, राम नाम कहते हैं। बाबा तो कहते हैं कि वो कोई ब्रह्मा कुमारी के सामने नहीं बताना राम, वो तो फेल हो गया। हाँ, आदि नारायण बाबा ने नाम दिया। आदि नारायण का मतलब ये नहीं कि जो शास्त्रों में नारायण समझा वो नारायण नहीं। वो तो समझते हैं सतयुग के आदि का जो कृष्ण है ना, जो सागर में कृष्ण बच्चा टपक पड़ा ना ऊपर से, आत्मलोक से, परम धाम से, हाँ, वो ही कृष्ण है। अरे नहीं, उस सागर में जो कृष्ण दिखाया है वो तो प्रतीक है। सागर माना समंदर जो है, सागर, ज्ञान का सागर, कोई प्रैक्टिकल में मनुष्य आत्मा है जिसका बच्चा बनती है। क्या ज्ञान का सागर कहा जाता है। उसका नाम गीता में विवस्वत दिया है। क्या जब वो निराकार परमेश्वर भगवान शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं, आत्माओं का बाप, आत्मा निराकार होती है ना, तो निराकार का बाप भी कैसा होगा? निराकार ज्योति होगा ना, ज्योति बिंदु समझ लो, स्टार मिसल कह दो है? तो अच्छा, सूर्य की किरण कह दो, नहीं पकड़ में आएगी? पकड़ में थोड़ी जाती है। तो बहुत सूक्ष्म है ना।
तो आत्माओं का बाप भी, अरे भाई, आत्मा का बाप भी बहुत सूक्ष्म होता है। आत्मा सूक्ष्म तो आत्मा का बाप भी बहुत सूक्ष्म। तो बताया कि वो सूक्ष्म ज्योति बिंदु, उसका नाम ही वास्तव में शिव है, आत्मा का। वो कभी शरीर उसका होता ही नहीं। तो जब शरीर नहीं होता, इस सृष्टि पर आएगा तो कोई शरीरधारी में ही आएगा ना। तो वो है मनुष्य सृष्टि का बाप, राम, आदम। जो उस समय नहीं कहा जाएगा कि जब मनुष्य सृष्टि का बाप कहा जाता है आदम है, एडम, तो उसको आदिदेव कहेंगे? उस समय आदिदेव नहीं कहेंगे, महादेव कहेंगे उस समय। महादेव, हाँ, वो पुरुषार्थ करके महादेव बन जाता है। तो महादेव बनता है तो बाबा कहते हैं वो महादेव पहले तो जब पुरुषार्थ पूरा नहीं हुआ था, अधूरा था, तो क्या था? महादेव था कि महाराक्षस था? क्या था? बड़े से बड़ा राक्षस बन गया ना। क्यों? क्योंकि बता दिया इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ये जो दुनिया है, चाहे स्वर्ग की दुनिया चाहे नरक की दुनिया, इसी दुनिया में, इसी भारत में स्वर्ग होता है, इसी भारत में सबसे बड़ा नरक भी होता है, दुख। तो देखो ये दुनिया जो है 3 गुणों वाली है। क्या? सत, रज, तम। वो तीनों गुण जो हैं वो आदम में समाये हुए होंगे या कोई और मनुष्य में समाये हुए होंगे, बीज रूप में। 4 सूक्ष्म बीज होता है ना। हाँ, तो उस आदम में, एडम में ये तीनों गुण समाये हुए रहते हैं। कभी कोई गुण की प्रधानता तो उसे कहते हैं स्वर्ग, सतयुग कह दो, सत्य का युग। फिर सत्व सामान्य, किशोरावस्था आ गई सृष्टि की, फिर उसे नौजवानी कह दो, विकार आएगी नहीं। हाँ, द्वैतवादी युग आ गया, विकार आ गया मन बुद्धि में। फिर उसके बाद बुढ़ापा आ जाता है। बुढ़ापे में क्या होता है? दुख ज्यादा बढ़ता है बुढ़ापे में। तन का सुख होता है कि दुख होता है? आधीन हो जाता ही नहीं? आधीन हो जाता भाई। बच्चा होता है या बच्चा है तो हमारी परवरिश करे। बच्ची है, चलो बच्चा नहीं है तो बच्ची हमारी जिंदगी संभालेगी। बूढ़ा आदमी बेड पे धराशायी हो जाएगा, कुछ कर तो कोई तो आखिर रोटी दाल देगा कि नहीं? तो बताया। अच्छा, कोई नहीं होगा तो क्या? अरे घर तो बना के रख गया होगा कि नहीं? हाँ, तो घर में किसी को रख देगा कि नहीं? हाँ, घर में भाई तो मुफ्त में रहो, हमारी सेवा करते रहो, करेगा कि नहीं? है? पता चला? पता तो चल गया आपको। तो देखो जो किराएदार होंगे उनको तो पता चल जाएगा, जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं होंगी पता चलेगा ना। हाँ हाँ, तो देखो बुढ़ापे में क्या जरूरत पड़ती है कि भाई कोई हमारे तन की परवरिश करे। तो दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा बूढ़ी आत्मा कौन बनती है? 3 गुणों से पसार होती हुई, क्योंकि सृष्टि के आदि में सत्व गुण और अंत में तमो गुण बढ़ता है, बीच में रजोगुण। द्वापर युग में रजोगुण होता है ना। तो जब से रजोगुण होता है तब से दुनिया में द्वैतवाद चलता है। क्या? जो इस सृष्टि का पार्ट बजाने वाला ऑलराउंड परम पुरुष है आदम, उसमें विकार प्रवेश करते हैं कि नहीं? कि निर्विकारी देवता रहता है? द्वापर युग से नहीं प्रवेश करते। हाँ, द्वापर युग से विकार प्रवेश कर जाते हैं। कौन कौन से विकार? विपरीत कार्य, फालतू, जो नहीं होना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। एकदम ये धीरे धीरे। हाँ, एकदम काम विकार आया तो उसमें क्रोध भी आएगा। क्रोध आएगा तो क्रोध, काम, क्रोध के पीछे पीछे सब आ जाए। वो मुखिया है,
बड़ा डकैत। तो बड़ा डकैत उसको है क्या, उसको शास्त्रों में नाम दे दिया है द्वापर युग। द्वा नाम क्यों दिया? क्योंकि द्वैतवाद शुरू हो जाता है। द्वैतवाद माने दो दो धर्म शुरू हो जाते हैं। पहले इस्लाम धर्म, फिर दो से दूसरा और बड़ा बुद्ध धर्म, फिर क्राइस्ट आया क्रिश्चियन धर्म, फिर उनके फॉलोअर्स या उनके सहयोगी धर्म पिता है। तो दो दो धर्म बढ़ते हैं कि नहीं? दो दो धर्म, और जितने धर्म बढ़ेंगे उतने राज्य भी बढ़ेंगे कि नहीं? दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो कुल, दो दो मतें, दो दो वंश चालू हो जाते हैं कि नहीं? तो उनको कहा जाता है मनुष्य। क्या देवता नहीं रहते, मन उनका चंचल हो जाता है। कैसे? वही काम बेकार कूद पड़ता है, कामी इस्लामी कुत्ता। क्या एक से संतुष्ट होता है कुत्ता, एक कुतिया से व्यभिचारी बनता है। व्यभिचारी बनने वाले जानवरों में सबसे मुख्य कौन? कुत्ता होता है। तो बताया वो इस्लामी कामी कुत्ता का मुखिया इब्राहिम आत्मलोक से कूदता है तो किसी में प्रवेश करेगा ना? क्या आत्मा अपने आप शरीर बन जाएगी? नहीं। तो स्वर्ग में जो देवताएं थे ना, उनकी पीढ़ियां चली होंगी ना। तो सतयुग में जो नारायण हुए वो कोई एक ही नारायण नहीं हुआ सतयुग में। 7 पीढ़ियां और भी चली। क्या? तो 8 पीढ़ियां होती हैं सतयुग में। 16 कला संपूर्ण नारायण की भी 8 पीढ़ियां होती हैं, 7 पीढ़ियां बाद में आने वाली। तो अब वो 8 पीढ़ियों के जो नारायण हैं वो नंबरवार छोटे बड़े होंगे कि बड़े एक जैसे होंगे? कमजोर कमजोर आत्माएं होंगी या एक जैसी होंगी? ऊपर से आत्माएं उतरती जाती हैं, दुनिया की जनसंख्या सतयुग में भी बढ़ती जाती है। तो वो 8 पीढ़ी के जो 8 नारायण हैं वो ही द्वैतवादी द्वापर युग जब शुरू होता है तो वो आधार बन जाते हैं। सच्ची रूपी वृक्ष की जड़ें बन जाती हैं। जड़ें वृक्ष को साधती हैं कि नहीं? आधार होती है ना। तो उन्हीं आधारों में वो नंबरवार धर्म पिताएं आते रहते हैं और प्रवेश करते रहते हैं। तो पहला आधार कौन हुआ? द्वैतवाद पैदा करने वाला इब्राहिम हुआ कि नहीं? किसी में प्रवेश किया? दूसरे नंबर का, नंबर 2 का माल अच्छा होता है खराब, तो दूसरे नंबर का जो नारायण है कम कला वाला, चौथाई कला कम हो जाएगी नहीं, तो उसमें प्रवेश कर जाए। तो देखो ऐसे ही जो धर्म पिताएं आते जाएंगे वो कम कला वाले नारायण में जो सतयुग का नारायण थे उन आत्माओं में प्रवेश करेंगे तो कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी बनाएंगे कि नहीं? तो इस तरह ये सृष्टि जो है द्वापर युग से मनुष्यों की सृष्टि मन विकारी होने लगता है। मन विकारी होता है तो बुद्धि भी विकारी बन जाती है। तो मन बुद्धि जो विकारी बुद्धि वाले लोग हैं वो फिर अपनी हिस्ट्री बनाना शुरू करते हैं। पहले शास्त्र बनाते हैं कि भाई शास्त्र जो है वो हिस्ट्री है दुनिया की। अरे तुम्हारा मन तो विकारी है कि निर्विकारी है? जो मनुष्य हुए उनका मन विकारी कि निर्विकारी? विकारी है ना। तो विकारी मन जो है वो तो जो भी रचना करेगा वो अच्छी रचना करेगा, सुखदाई करेगा कि दुखदाई रचना रचेगा? है दुखदाई रचना। तो शास्त्र बनाए दिए तुंडे तुंडे मत्र भिन्ना। और जो ऋषि मुनि आए दाढ़ी मूछ वाले विकारी होते हैं ना, दाढ़ी मूछ वाले कि किन्हीं से अब देवता होते हैं, वो दाढ़ी मूछ वाले विकारी मनुष्यों ने क्या किया है? अपनी अपनी अकल लगा के अपनी अपनी मति से तुंडे तुंडे मत्र भिन्ना, भिन्न भिन्न बुद्धि से अपने अपने शास्त्र लिखना शुरू कर दिए और बस अपने को ऊंचा ऊंचा साबित करना
शुरू कर दिया, हम ऊंचे देवता, हम ऊंचे देवता, हम ऊंचे देवता है। हम देवता नहीं, हम देवताओं को बनाने वाले भगवान। कोई कोई तो भगवान बना के बैठे थे, 24 भगवान बन गए है, 10 भगवान बनाई दिए, बनाएगी नहीं। तो देखो इस तरह से द्वापर युग से जो मन बुद्धि विकारी बनती है ना, वो फिर इतिहास लिखना शुरू करती है। पहले इतिहास शास्त्रकारों ने लिखे, फिर बाद में ऊपर से धर्म पिताएं आते हैं, नई नई आत्माएं आती हैं। उनकी बुद्धि ज्यादा तीखी होगी कि वो ऋषि मुनियों की बुद्धि ज्यादा तीखी होगी? ऊपर से आत्मलोक से जो आत्माएं उतरेंगी उनकी बुद्धि सात्विक होगी, या जो पहले से जन्म लेते आए हैं, बहुत सुख भोगते आए हैं, सुख भोगते भोगते नीचे गिरते आए हैं, 84 की सीढ़ियां नीचे उतरेंगी नहीं। 80 की चित्र में जाके देखो, चलो ब्रह्मा कुमारियों का ही ज्ञान समझ लो जाके, वो भी बताएंगी कि सीढ़ी दर सीढ़ी जन्म बाई जन्म आत्माएं नीचे उतरती है। तो नीचे उतर गए कि ऊपर चढ़ गए? मन बुद्धि रूपी आत्मा कम कलाओं की होती गई कि कलाएं बढ़ गई। कलयुग में कलाहीन बन जाते हैं। और सबसे जास्ती कलाहीन कौन बनता है पता है? कौन? अरे लिखो ना एक अक्षर, ठंडा ही पड़ गया। हम नहीं ज्यादा ऊंची परीक्षा देंगे अब, क्या नहीं? अरे बता दे सबसे ज्यादा। आदम। तो वो आदम जो है बहुत जन्मों के सुख भोगते भोगते नीचे गिर जाता है। और ये नियम है, जो जितना नीचा करता है और जो जितना ऊंचा धर्म पिता होता है उसमें उतना ही ऊंचा आत्मा प्रवेश करेगी कि कुछ गड़बड़ करेगी? बहुत ऊंच में बहुत ऊंचा आत्मा प्रवेश करती है धर्म पिता के रूप में, और कम ऊंच में कम ऊंचा आत्मा प्रवेश करेगी। तो जो बहुत नीचे गिर गया उसमें किसने प्रवेश किया? जो बहुत ऊंचे ते ऊंची आत्मा होती है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली, नाम है याद उसका? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऊंचे ते ऊंचे पार्ट बजाने वाली आत्मा का नाम भूल गए? हम नहीं लिखेंगे, बहुत ऊंचा इम्तान है। अरे हिम्मते बच्चे, मदद है बाप। शिव। तो शिव जो है वो ही उतरता है, उसकी आत्मा का ही नाम शिव है। वो कभी बदलता नहीं, भले विद्वान पंडिताचार्यों ने नाम बदल दिया। ओ शिव किसको समझते हैं? शंकर को शिव समझ लेते हैं, शिव को शंकर समझ लेते हैं, वो एक ही है? अरे बाप कहते हैं आत्मा अलग चीज और मूर्ति धारण करने वाली आत्मा अलग चीज। जो निरंजन निराकार करता भोक्ता अगर वह है, वो तो कभी भी अपना शरीर गर्भ से धारण करता ही नहीं। करता है? करता ही नहीं। तो वो है शिव। ज्योति बिंदु, बिंदु को छोटे से छोटा बनाए दो और बड़े से बड़ा बनाए दो, बन सकता कि नहीं? आत्मा अति सूक्ष्म, इतनी सूक्ष्म। आत्माओं का बाप तो बहुत ही सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म कि उसको तो मन बुद्धि से चिंतन भी नहीं कर सकते। ये सबके बस की बात नहीं है क्या? तो बताया कि वो आदम वाली आत्मा में वो शिव ऊंचे ते ऊंची आत्मा प्रवेश करती है। कोई मान मर्तबा लेती है? और ऊंचे ते ऊंचा आत्मा त्यागी होगी कि मान मर्तबा लेने वाली होगी? वो मान मर्तबा नहीं लेती है। विश्वनाथ बनती है, विश्वपिता बनती है, जगन्नाथ सारे जगत का नाथ बनती है? कुछ नहीं। वो तो कोई मान मर्तबा लेती। जो मान मर्तबा लेती है उसका शास्त्रों में नाम रख दिया मानदाता। सुना कि नहीं? अरे सर को जलाए रहे। सुना? क्या नाम दिया शास्त्रों में? लिखो।
क्या नाम दिया? अरे लिखो भाई, भूल गए, बताते बताते भूल गए। मानधाता, मानदाता नहीं, मन को देने वाला दाता नहीं, मान धाता, धा माने धारण करने वाला। क्या? मान मर्तबे को धारण करने वाला जन्म लेता है। कौन हुआ मानधाता? शिव मानधाता नहीं है, वो कोई मान मर्तबा नहीं धारण करता। मानधाता कौन हुआ? बताओ, मालूम हो तो बताओ, नहीं मालूम है? मोहम्मद, आदम। हाँ, आदम जो है ना, जिसे एडम कह दो, बाबा ने कहा सारी मनुष्य सृष्टि का बाप कह दो, राम बाप को कहा जाता है ना? मंदिरों में यादगार है ना, बड़ा रूप है कि कृष्ण छोटा बच्चा का रूप है, बच्चा बुद्धि, बड़ा रूप है। तो राम कह दो, अर्जुन कह दो, आदम कह दो, उसके रथ में वो कौन प्रवेश करता है? वो जो मान मर्तबा कुछ भी लेता नहीं है इस दुनिया का। विश्वनाथ बनता है, सारे विश्व का नाथ नहीं बनता। तो वो प्रवेश करता है किसमें? आदम में, मानधाता में। किससे पैदा हुआ? अरे मानधाता पैदा हुआ, शास्त्रों में लिखा हुआ है। अरे मानधाता किससे पैदा हुआ? अभी तो बताया किससे पैदा हुआ है? जगदम्बा से पैदा हुआ, जगत पिता से पैदा हुआ। नाम उसका क्या है? शास्त्रों में नाम दिया है मानधाता। किससे पैदा हुआ? बाप से पैदा हुआ। अरे कौन से बाप से पैदा हुआ? अरे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ये भी तो बाप हैं। वो बाप से पैदा हुआ जिसका कोई इस दुनिया में बाप होता ही नहीं, उस आत्मा से पैदा हुआ। जो आत्माओं में सब आत्माओं का बाप है, उस आत्मा का कोई बाप होता ही नहीं। वो आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाती है कि नहीं? पार्ट तो बजाती है। तो पार्ट बजाने वाली आत्मा, उसको बुद्ध रूपी पेट है कि नहीं? बुद्धिमानों की बुद्धि है कि नहीं? हाँ है, पेट नहीं है, ऐसे कर रहा। अरे बुद्ध रूपी पेट होता है कि नहीं शिव को? बुद्धिमानों की बुद्धि है या नहीं? हाँ, बुद्धिमानों की बुद्धि, वो वेद का पेट है कि नहीं? तो शास्त्रों में लिखा है मानधाता किससे पैदा हुआ? हाँ, बाप के पेट से पैदा हुआ। क्या क्या बात है, बकवास लिख दी है शास्त्रों में। कोई बाप के पेट से पैदा हुआ है आज तक? कहीं देखा किसी को? माता जी, अब बड़े बूढ़े तो लोग ज्यादा जानते होंगे, बताओ। कोई ऐसा नहीं जो माँ बाप के पेट से पैदा हो। सब किसके पेट से पैदा होते हैं? अम्मा के पेट से पैदा होते हैं। तो शास्त्रों में देखो कैसी बकवास लिखी है, बाप के पेट से मानधाता पैदा हुआ। अरे भाई, हाँ, तो ये जो वो मानधाता है, मान मर्तबे का धाता, मान मर्तबा दुनिया का ऊंचे ते ऊंचा विश्वनाथ कहो, जगन्नाथ कहो, ऊंचे ते ऊंचा मान मर्तबा धारण किया कि नहीं? नहीं किया? हीरो पार्टदारी है कि नहीं? तो बड़ा मान मर्तबा हो गया कि नहीं रंगमंच पर पार्ट बजाने वाले हीरो का? हाँ, तो ऐसा जो मान मर्तबा है धारण करने वाली आत्मा, वो कंगाल बन जाती है कि नहीं कलयुग के अंत में? बड़े से बड़ा बैगर बनती है कि नहीं? तो बाप के कहना है उस बड़े से बड़े बैगर को, फुल बैगर को 100% बैगर बनता है लंगोटिया यार। क्या उसकी यादगार में आजकल वो प्रयाग में स्नान करने आते हैं, क्या जब वो संगम पड़ता है ना, तब फिर वो स्नान करने आते हैं यादगार बनाए हुए नंगे नागा बाबा। क्या? हाँ, तो उनकी यादगार दिखाई है शंकर जी को त्रिमूर्ति में। ऊंचे तो ऊंचे देवता हैं कि नहीं? तो वो ही हुआ मानधाता, वो मान मर्तबे का धाता। कैसे बाप से पैदा हुआ? वो अम्मा नहीं है, वो बाप ही है कि अम्मा भी बनता है? अम्मा नहीं। हाँ,
जिसमें प्रवेश करता है उसका नाम रखता है ब्रह्म। ब्रह्म माने बड़ी, मां माने मां। क्या नाम रखता है? ब्रह्म। तो ब्रह्मा के तो 4 मुख 5 मुख दिखाते हैं, तो एक ब्रह्मा या 4-5 ब्रह्मा? अरे मुख ही मुख होगा उस अम्मा को कि धड़ भी होगा कि नहीं? नहीं होगा। धड़ भी होगा, मुख होगा। ऐसा तो मुख अकेला मुख दिखाए तो राक्षस हो गया। अम्मा कहीं राक्षस बनती है? अभी तो बताया क्या, माता को माता न भगवती। माता जो है को माता नहीं, को माने पृथ्वी माता नहीं बनती। कैसी माता नहीं बनती? को माने पृथ्वी, अभी बताया ना। हाँ, ऐसी माता नहीं बनती उड़ीसा जैसी। क्या कि जो अखबारों में बात आ जाए, ग्लानी आ जाए कि माता ने क्या किया, अपने बच्चों को फाड़ के खा गई। वो महाकाली होती है, काली काली मुई होती है कि गौरी होती है? गोरी आत्मा होती है कि काला पाट बजाने वाली आत्मा होती है? गौरी होती है ना। तो जैसा काम वैसा नाम। पार्वती का नाम क्या दिया? गौरी नाम दिया ना? नहीं, शास्त्रों में नाम पार्वती का ही गौरी नाम दिया। तो देखो है, बाप कहते हैं कि तुमको कंगाल बनाई दिया। नंबरवार बच्चे होंगे ना जो कंगाल बने होंगे। कितने? जिनके पास कुछ भी नहीं रहता। क्या बैगर के पास तो कुछ भी ना हो, एक बस 8 नंबरवार हैं बैगर। लेकिन बाप किसको फुल बैगर टू फुल प्रिंस बनाते हैं? नंबरवार बैगर्स को नहीं। जो अव्वल नंबर बैगर बनता है सबसे पहले उस बैगर को फुल प्रिंस बनाते हैं। फुल प्रिंस कैसा? 16 कला संपूर्ण कृष्ण। 16 कला संपूर्ण कृष्ण से भी ऊंचा है एक पुरुषोत्तम संगम युगी कृष्ण है, जिसके चित्र आज निकल पड़े हैं। क्या दिखाते हैं? कोई चित्र निकला जो संगम युगी कृष्ण को गोद में लिए बैठा है? कौन है? वो कृष्ण बच्चे को 16 कला संपूर्ण कलाबद्ध कृष्ण का बच्चे को गोद में लिए बैठा है या कोई बाप लेके बैठा है? हाँ, दिखाते हैं। हाँ, शंकर का चित्र दिखाई देते हैं। वास्तव में शंकर में तो शिव प्रवेश करते हैं। तो आत्मिक स्थिति से देखेंगे तो शिव को देखेंगे कि वो मूर्ति को देखेंगे? कौन गोद में लेके बैठता है? संगम युगी कृष्ण को कौन सी आत्मा गोद में लेके बैठती है? हाँ, शिव सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर जब इस सृष्टि पर आते हैं तो वो चित्र भी बनते हैं यादगार। पहले नहीं ये चित्र बनते थे, अभी चित्रकार ने चित्र बनाए। क्या के शंकर मूर्ति के रूप में वो शिव प्रवेश करता है, भ्रकुटी में प्रवेश करता है कि नाक में, कि पेट में, कि पांव में? भ्रकुटी में दिखाया जाता है ना शिव नेत्र। इतना भी नहीं जानते शास्त्रकार क्या कि वो शंकर की भ्रकुटी में शिव नेत्र दिखाया जाता है। शंकर जो है वो याद में बैठा है कि नहीं? तो पुरुषार्थ कर रहा है कि नहीं? भगवान को याद करने का पुरुषार्थ कर रहा है ना। तो जो पुरुषार्थ कर रहा है वो भगवान है कि पुरुषार्थी है? नीचा है कि ऊंचते ऊंचे? नीचा है। तो वो जो पुरुषार्थी है उसे शंकर कहा जाता है क्योंकि याद में बैठा हुआ है। क्या इतना भी नहीं समझते कि मंदिरों में जो भी शिव के पुराने पुराने मंदिर हैं उनमें यादगार दिखाते हैं, बीच में शिवलिंग जिसको हाथ पांव नाक आंख कान नहीं है, निराकार की यादगार है। और बाजू में जो दीवालें होती हैं ना मंदिर में, दीवाल 4 दीवालें होती है ना, 4 दीवारी या गोल दीवार,
तो उसमें देवताओं की मूर्तियां नंबरवार दिखाते हैं। सबसे पहले बड़े से बड़ी मूर्ति शंकर की या हनुमान की दिखाते हैं। कहीं देखी कि नहीं? कहां? अरे एक अक्षर लिखो, कहां देखी? अरे लिखो ना। नहीं देखी? अरे भाइयों ने तो कहते हैं हमने नहीं देखी है। दिल्ली में देखी? अच्छा, दिल्ली में वो मूर्ति देखी मंदिर में। कौन से मंदिर में देखी? ना मंदिर तो नाम याद होगा, दिलवाड़ा मंदिर में देखी। अच्छा, वहां हनुमान की मूर्ति रखी हुई है, शंकर की मूर्ति रखी हुई है शिवलिंग के सामने। कहीं मूर्ति नहीं देखी। लो, ये कैसे स्टूडेंट, उन्हें याद ही नहीं रहता। अरे कोई एक्सीडेंट हो गया क्या बुद्धि में? कुछ भी याद नहीं रहा। अरे भाई हमने तो देखी, कंपिल में रामेश्वर नाथ मंदिर है, वो देखा कि नहीं? देखा ना, उसमें बीच में शिवलिंग है और सामने हनुमान की मूर्ति है कि नहीं? नहीं देखी? भैया हमें इतना ध्यान नहीं देते ये मंदिरों पंदिरों में, इतना विश्वास नहीं है, ऐसे ध्यान नहीं दिया। याद है कि नहीं है? अच्छा, अब दोबारा जाओ तो ध्यान से देख लेना क्या कि जो रामेश्वर नाथ मंदिर बना हुआ है ना नॉर्थ साइड में, क्या शिव भगवान आते हैं तो नॉर्थ और ईस्ट से आते हैं कि नहीं? नहीं आते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में वो मंदिर बना हुआ है यादगार है, उसमें बीच में शिवलिंग है, निराकार की यादगार, हाथ पांव नाक कान नहीं है उसमें है। साकार मूर्ति को होते हैं, मूर्तिमान को होते हैं या अमूर्त को होते हैं? मूर्ति को होते हैं। और उसके सामने जो देवताएं रखे हुए हैं, देवी देवताएं दीवार में जड़े हुए मूर्तियां रखी हैं, उनमें पहली मूर्ति बड़ी से बड़ी दिखाई है हनुमान की। हनुमान किसकी यादगार? हाँ, सबके मान मर्तबे का हनन कर देती है। हनुमान काम के आधार पर नाम पढ़ते हैं कि नहीं? अरे भाई हाँ, तो हनुमान किसकी यादगार? दादा लेकर आ गए, उन्होंने सबके मान मर्तबे का हनन कर दिया। प्रजापिता के मान मर्तबे का हनन कर दिया तो कैसे कह दिया कि वो सबके मान मर्तबे का हनन कर दिया? मानधाता के नाम जो शास्त्रों में नाम दे दिया, मानधाता बाप के पेट से पैदा हुआ, उसके मान मर्तबे का हनन कर दिया। हाँ, प्रजापिता कहो, सारी प्रजा का पिता, 500-700 करोड़ इस मनुष्य सृष्टि में जो भी प्रजा है जो पहला धर्म पिता की प्रजा जिसे कहते हैं सनत कुमार, ब्रह्मा का बड़े से बड़ा पुत्र है ना, बड़े से बड़ा पुत्र है, तो सारी प्रजा का पिता होगा कि अम्मा होगी? क्या होगी? अरे भगवान ने आकर के ज्ञान दिया, अकूट ज्ञान के भंडारी ने आकर के ज्ञान दिया, तो किसको दिया? गीता में तो लिखा हुआ है, नाम क्या है उसका? नाम क्या है? अरे ऐसे ऐसे करता रहता है, नाम ही भूल गए। विवस्वत। तो ये विवस्वत जो है वो आदम का ही नाम है। क्या? हाँ, जो पूरा पुरुषार्थ करके है क्या बन जाता है? बाप समान बन जाता है। शिव निराकार तो वो भी देह को, मूर्ति को भूल जाता है और निराकारी आत्मिक स्टेज में टिक जाता है। तो वो दिखाते हैं शंकर के रूप में मूर्तिमान। पता है ये आदम बैठा है कि नहीं? जो मूर्ति दिखाते हैं ना शंकर की, तो धर्म पिताओं के मुकाबले सबसे जास्ती आदम में बैठा हुआ दिखाते हैं कि नहीं? क्राइस्ट को तो क्रॉस पे टंगा हुआ दिखाते हैं। दूसरे धर्म पिताओं को
वो दुनिया के धक्के खाते हुए दिखाते हैं, समझते हैं कि हाँ बहुत दुनिया के धक्के खाए। लेकिन शंकर को कैसे चित्रों में दिखाते हैं, यादगार चित्रों में कैसे दिखाते हैं? अरे ज्यादातर डांस करता हुआ दिखाते हैं, कर्म करता हुआ दिखाते हैं कि याद में बैठा हुआ दिखाते हैं, याद में बैठा हुआ दिखाते हैं। तो वो जो पुराने पुराने मंदिर हैं उनमें या तो हनुमान की मूर्ति दिखाते हैं शिवलिंग के सामने, या शंकर की मूर्ति दिखाते हैं। हाँ, वो बड़े बड़े चित्र बनाते हैं आजकल, शंकर की मूर्ति के बनाते ही नहीं। दिल्ली में देखा कोई बड़ा चित्र? चित्र नहीं, मूर्ति है, नहीं देखी। अरे दिल्ली में जाते हैं, दिल्ली में बहुत यादगारें हैं देखने की, देखना चाहिए ना, याद ही नहीं। हाँ, शंकर की मूर्ति बहुत ऊंची बनाई है। जैसे महात्मा बुद्ध के चित्र बहुत ऊंचे ऊंचे बनाते हैं ना, क्योंकि बौद्ध लोग समझते हैं बुद्ध ही भगवान है, तो उसको बहुत लंबा चौड़ा ऊंचा बना दो मूर्ति को, तो लोग समझें। क्या अंधे की आंख, औलाद अंधों की आंखें खुले कि हाँ देखो हमारा भगवान बुद्ध दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचा था। दिखाते कि नहीं? हाँ, पांडवों की भी चित्र बहुत ऊंचे दिखाते हैं कि नहीं? अगर कोठरी में भी दिखाएंगे, कमरे में, तो छत इतने ऊंचे चित्र बनाते हैं। यादगार क्यों बनाए? उनकी बुद्धि विशाल थी, ये दिखाने के लिए कि उनकी नाक बड़ी थी हाथी की तरह। आत्मा बड़ी विशाल बुद्धि थी कि भैंस बुद्धि थी? विशाल बुद्धि थी। जो विशाल बुद्धि आत्मा होगी तो बुद्धि सूक्ष्म होगी कि बुद्धि बड़ी होगी? सूक्ष्म हो। तो देखो, जिनकी इतनी सूक्ष्म बुद्धि थी, द्वापर के आदि में भी इतनी सूक्ष्म बुद्धि कि उन्होंने इतने शास्त्र लिख दिए, जिन शास्त्रों में भी सच्चाई है। कुछ न कुछ सच्चाई है कि नहीं है? सच्चाई न होती तो ब्रह्मा बाबा के मुख से भगवान शिव आकर के शास्त्रों की बातों का मिसाल क्यों देते? मिसाल दिया ना। हाँ, तो देखो बताया कि दुनिया का बड़े से बड़ा कंगाल कौन बन गया? जो बड़े से बड़ा मान मर्तबे का धाता, मान धाता विश्वनाथ शंकर कहा जाता, कौन बन गया है? हाँ, आदम बन गया। अर्जुन वाली आत्मा बन गई, जिसके रथ में, शरीर रूपी रथ में शिव बाप प्रवेश करते हैं। आया समझ में? हाँ, लकड़ी के रथ में प्रवेश करते हैं कि शरीर रूपी रथ में प्रवेश करते हैं? है? अरे शास्त्रों में लिख भी दिया है विद्वान ने, क्या? शरीरम रथम विद्ये इंद्रियाणि हयान्याहुः। क्या? शरीर को रथ समझ, लेकिन बेसमझों ने क्या समझा कि कोई अर्जुन रहा होगा आदमी है मूछ वाला। अर्जुन मूछ वाला था कि नहीं? भिखारी था कि निर्भिकारी? अरे रथ में जो अर्जुन को दिखाते हैं वो मूछ वाला था ना। हाँ, तो कोई भिखारी मनुष्य रहा होगा, और जैसे रथ होते हैं लकड़ी के, उसमें बैठा होगा। अरे भाई, शास्त्रों को जब विश्वास करते हो तो अच्छे से उसका अध्ययन करना चाहिए ना। करते हैं बेचारे, क्या करें, कौन अध्ययन करेगा? हाँ, ये जो नास्तिकों का राज्य चल गया दुनिया में, प्रजातंत्र राज्य है, तो राजाओं के रास्ते पर चलेंगे या जो प्रजा फोर्थ क्लास भी बन जाती है, थर्ड क्लास बन जाती है, सेकंड क्लास प्रजा बनती है, उनको फॉलो करेंगे। प्रजा के वोट के पीछे पड़ेंगे, फोर्थ क्लास प्रजा के भी वोट चाहिए कि नहीं? नहीं चाहिए। तो नीचे नहीं, तुच्छ से तुच्छ बुद्धि के भी अकल लेंगे। हाँ भाई, तुम्हारा क्या अकल है? तुम क्या कहते हो? तुम क्या कहते हो? सबको मान मर्तबा देंगे। अरे बाप कहते हैं ये प्रजातंत्र राज्य है, बेकायदे राज्य। इस बेकायदे राज्य में कभी सुख शांति का बढ़ावा नहीं हो सकता। ये बेकायदे राज्य भारत में
स्थापन करने वाला वो गांधी जो हुआ ना तुम्हारा बाप, वो तो भारत का गांधी है, भारत का पिता। कि सारे विश्व का पिता नहीं, सारे विश्व का पिता तो वो ही मान दाता, मान मर्तबे का दाता, जो दुनिया का सबसे बड़ा मान मर्तबा है, सारे विश्व का शासक विश्वनाथ। क्या सारे विश्व में राज्य करता है कि नहीं? धर्म पिता हैं और उनके फॉलोअर्स, वो चाहे नाक रगड़ रगड़ के, चाहे अलेक्जेंडर के रूप में आए हों, चाहे नेपोलियन के रूप में, मुसोलिनी के रूप में इस दुनिया में आए हों, नाक रगड़ रगड़ के मर गए, सारी दुनिया में राज्य कर पाया? बस एक लकब धारण कर लिया। क्या कि भाई अंग्रेजों के राज्य में सूरज नहीं डूबता था। चल वो तो एक तुमने बात बना ली। क्या सारी दुनिया के देशों में सूरज एक साथ चमकता है? सारी दुनिया में राज्य किया क्या? कोई ऐसा टाइम था जो अंग्रेजों ने राज्य किया? नहीं राज्य किया। तो वो तो एक विश्वनाथ शंकर ही है, आदम ही है, क्या अर्जुन ही है, जिसके शरीर रूपी रथ में शिव बाप निराकार निरंजन अकर्ता भोक्ता अजन्मा प्रवेश करता है। क्योंकि निराकार है, उसको अपना शरीर नहीं है। अरे आत्माएं बिना शरीर के कुछ काम कर सकती हैं? नहीं कर सकती। तो देखो इतने धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आए, इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन उनके फॉलोअर्स धर्म पिताएं, सहयोगी धर्म पिताएं, तो वो सब निराकार को मानते हैं कि साकार को मानते हैं? अरे निराकार आत्मा साकार के बगैर कुछ भी नहीं कर सकती। तो जो आत्माओं निराकार का, रूहों का बाप जो सुप्रीम रूह है, वो भी जब तक इस मनुष्य सृष्टि में जो आदम हर धर्म में माना जाता है, माना जाता है कि नहीं? चलो आदम नाम दे देते हैं, आदिदेव नाम दे देते हैं, आदिनाथ नाम दे देते हैं। नाम में साम्य है कि नहीं? तो नाम की समानता के आधार पर ही पता चलता है क्या इस मनुष्य सृष्टि का पुराने से पुराना कोई मनुष्य हुआ है, सुधरा हुआ, बिगड़ा हुआ भी था, और फिर शिव बाप आकर के उसको हेवनली गॉड फादर सुधरा हुआ मनुष्य से क्या बनाए देते हैं? नर से देवता बनाए देते हैं। जो नरक बनाता है उस नरक को क्या बनाए देते हैं? देवता बनाए देते हैं। देने वाला देवता या लेवता है क्या? जो भी पुरुष मात्र हैं क्या करते हैं जिंदगी में? शादी वादी करेंगे तो करेंगे, ला हमें दे दो, है क्यों दे दो भैया? है देना जरूरी है देते हो कि नहीं देते हो? नहीं टांग पकड़ के खींच ले। क्या करते हैं? बलात्कार करते हैं कि नहीं? है जोर जबरदस्ती भी करते हैं कि नहीं? दुर्योधन तो शासन बनते हैं कि नहीं? नहीं बनते? हाँ बनते हैं। तो बताया ये जो भी पुरुष मात्र हैं उसमें जो अव्वल नंबर पुरुष है इस मनुष्य सृष्टि का, आदम अर्जुन, वो भी दुर्योधन दुशासन बन जाता है और गरीब भी बन जाता है। तो ऐसे कंगाल बनाए दिया है किसने? वो रावण संप्रदाय ने, जो इस दुनिया में आकर कामी, इस्लामी, क्रोधी, क्रिश्चियन, लोभी, मुस्लिम, क्या मोही, कौन? हाँ आर्य समाजी, जो निराकार को मानते हैं, साकार को नहीं मानते। और अहंकारी लेनिन, स्टालिन बड़े अहंकारी हुए कि नहीं? देह का अहंकार था ना उनमें। बस देह ही सब कुछ है, जब तक देह है तब तक सब कुछ है। देह खत्म तो आत्मा पात्मा भगवान कुछ नहीं, स्वर्ग नरक कुछ नहीं, सब खत्म। ऐसे ही कहते हैं ना। मानते हैं क्या? नहीं मानते, उनको नास्तिक कहा जाता है। तो देखो कंगाल बनाए दिया, माना सत्व प्रधान देवता बनाए दिया सतयुग का या कलयुग का कंगाल, दर दर भीख मांगने वाला। क्या जो भी धर्म पिताएं हुए
है? जो भी धर्म की धारणाएं उन्होंने सिखाई इस दुनिया में, तो दरवाजे दरवाजे में भटकना पड़ा कि नहीं? नहीं भटकना पड़ा। हाँ, तो प्रजातंत्र वाले समझते हैं भगवान को भी आकर के जब दरवाजे दरवाजे भटकना पड़ता है, धर्म पिताओं को भी आकर के दरवाजे दरवाजे भटकना पड़ा, तो हम भी दरवाजे दरवाजे जाके वोट मांगेंगे। मांगते हैं कि नहीं? तो सही काम करते हैं कि गलत काम किया? अरे उन धर्म पिताओं की बात छोड़ो, अव्वल नंबर धर्म पिता जो है वो तो अपनी इच्छा से दरवाजे दरवाजे जाके के भीख मांगता है, या सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर ने सिखाया क्या? ये बच्चे मेरे को प्रत्यक्ष करो, मेरे को अपना शरीर है नहीं है। इस शास्त्रकारों ने जो वेद बनाए, ऊंचे से ऊंचे ग्रंथ है, उन वेदों में, इस दुनिया में, इस लोक में, लोके च वेदेषु मेरी महिमा नहीं है। क्या? मूर्तिमान जिसको अपना शरीर मूर्ति है, देह है, उसकी महिमा शंकर की, देवताओं की, कृष्ण की, राम की महिमा कर दी है, और मेरी मूर्ति है होती नहीं, तो मेरी तो महिमा ही खत्म कर दी। अरे वो आत्मा है कि नहीं सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजाने वाली है? देखो तुलसीदास ने भी लिखा, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतार। वो तो राम भगवान को भगवान समझते थे, है? वो भी मूर्ति को समझते थे ना तुलसीदास, भगवान है? जिस राम को, भगवान को हनुमान पूजते थे, हनुमान को उनके पुजारी पूजते। देखो कैसी दुनिया हो गई, पुजारियों ने हनुमान को पूजा, हनुमान ने राम को पूजा, राम ने शंकर को पूजा, है? और शंकर ने किसको याद किया? हाँ, शिव को याद किया। द्वापर की आदि में वो शंकर वाली आत्मा, आदम वाली आत्मा राजा विक्रमादित्य को आदेश देती है कि तुम जो दुखी होते हो तो क्या करो, है? ये शिवलिंग बनाओ निराकार की यादगार, जिसको हाथ पांव नाक आंख कान होते ही नहीं, वो निराकार है, उसको अपना शरीर नहीं है। तो बताया क्या? इस मनुष्य सृष्टि का ऊंचे से ऊंचा मनुष्य, जो ऊंचे से ऊंचे पाठधारी भी बनता है, और नीचे से नीच कंगाल भी, बैगर भी बन जाता है। किसने बनाया? वो ही रावण संप्रदाय ने, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और वो जिसमें प्रवेश करते हैं उन माताओं ने क्या किया? क्या बनाया? वो ही 10 सिर दिखाए जाते हैं, रावण के यादगार दिखाई जाती ही नहीं। उन्हें कि तुंडे तुंडे मत्र भिन्ना चल रही है सारी दुनिया में। ओम शांति।